नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और इसको लेकर कांग्रेस की काफ़ी ही वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी का कमेंट इस पे आता है, जहां राहुल गांधी राष्ट्रपति के भाषण को जो है कहते हैं बोरिंग, तो वहीं सोनिया गांधी राष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी करती हैं और कहती हैं सी इज पुअर लेडी। और इसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है, बहस सी छिड़ गई है पूरे देश में कि इस तरह से कमेंट कहाँ तक उचित है, क्या कुछ इस पे कहा है बीजेपी प्रवक्ता और जदयू ने क्या कुछ कहा है। आपको उन दो सब छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। पहले आप उन लोगों का बयान सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं। False promise. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could only speak for him. कांग्रेस पार्टी की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ये आज साबित कर दी कि विदेशी मुल्क की देसी महारानी का भाषा मूल्य भारतीय और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को किस तरह से बेचारी शब्द से नवाजा है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि एक राष्ट्रीय दल की महारानी और कांग्रेस नेत्री इस देश में दलितों, आदिवासी और महिलाओं के प्रति क्या ख्याल रखती हैं और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बारे में, जो देश का सर्वोच्च पद है, जो गरिमामयी पद है, उस पद के बारे में बेचारी शब्द का प्रयोग करना मतलब इस देश के संविधान के प्रति कितना कटु मजाक है। यह आप सब समझिए कि देश के प्रति कैसा आदर का भाव, संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी का कैसा आदर का भाव है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। सर्वदा निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से आज तक देश के अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं का अपमान करते रही है। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के या जनजाति के देश के राष्ट्रपति रहे के.आर. नारायणन साहब के साथ जो बदसलूकी किया, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने देश के पहले दलित और अनुसूचित जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया और आज उनके बजट अभिभाषण पर जिस प्रकार से बेचारी शब्द कह करके श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनका अपमान किया है, यह अपमान द्रौपदी मुर्मू का नहीं है, संपूर्ण देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का है। इसलिए सोनिया गांधी सहित देश के तमाम कांग्रेसियों को देश की जनता से माफी मांगने की आवश्यकता है। साथ चर्चा के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं सविनय पासवान, राजनीतिक विश्लेषक हैं अजय कुशवाहा। हम इनसे चर्चा करेंगे और पहले हम सविनय जी से जानेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं सोनिया गांधी, अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट सत्र से पहले, और इस तरह का कमेंट सी इज पुअर लेडीज एक राष्ट्रपति को लेकर, चूँकि देश की प्रथम महिला नागरिक होती हैं, कहाँ तक इस तरह का कमेंट उचित है? उनको इसलिए कही हैं कि उनकी निगाह है राष्ट्रपति के कुर्सी पर। वो दर्शाना चाहती हैं कि ये अच्छी राष्ट्रपति नहीं है, जबकि इनके जैसा राष्ट्रपति अभी तक ले नहीं हुई। वो उसी इशारा और उनका इशारा है कि इज पुअर बता रही हैं। ये बात है मेरे तरफ से। लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा कि बोरिंग उनके भाषण को। देखिए, तो जब माँ ही कह दी तो बेटा क्यों नहीं कहेगा? अगर वो दूसरे जगह का रहता, जैसे कि अब कोख से तो वही से है, सारा डीएनए फीएनए सब कुछ मिल रहा है, तो जब गार्जियन आगे अपना पैर बढ़ा रहा है तो पीछे रे तो जरूर न बच्चा बढ़ाएगा। तो उसी तरह का वो बयान जानबूझ कर दे रहा है। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय कुशवाहा हैं, हम इनसे जानेंगे। जिस तरह से आज सोनिया गांधी का टिप्पणी निकल के आता है देश के राष्ट्रपति के ऊपर, कहाँ तक उचित आप मानते हैं? पहले ये तो सरासर गलत है। बजट सत्र
बोरिंग है या क्या है नहीं है ये अलग तथ्य है, लेकिन आप गरिमामय कुर्सी को, जो राष्ट्रपति का कुर्सी है, अगर उस महिला को कहते हैं कि पुअर है तो ये सबसे बड़ा दुख की बात है। सोनिया गांधी को इस पर माफ़ी मांगना चाहिए हर हाल में राष्ट्रपति से। और मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कहना चाहते हैं, क्या आपके पार्टी में सभी का फ्यूज उड़ गया है? बड़े बड़े नेता आप लोग हैं, हम ये भी मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों आरएसएस के गुलाम हैं और दोनों का सलाहकार टोटल आरएसएस वाले हैं। और पिछड़ा दलितों का अपमान जो बार बार करते हैं भाजपा और कांग्रेस, इस बार औकात पता चल जाएगा। आरएसएस वाला किसको वोट देगा, भाजपा को या कांग्रेस को? 50-50 करेंगे कि 40-60 करेंगे? पिछड़ा दलित का नारा देने वाले सारे नेता कान खोलकर सुन ले कि राष्ट्रपति का अपमान पिछड़ा दलित नहीं सहेगा। और पिछड़ा दलित के जितने राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी है, उनसे खुलेआम हम कहना चाहते हैं, दोनों गठबंधन के नेताओं से, कि जरा शर्म कीजिए। राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक के जगह पर कीजिए, लेकिन पिछड़ा और दलित समाज के लोगों के, और वह भी राष्ट्रपति के पद पर, इनका अपमान नहीं सहेगा। और आप लोग सत्ता और कुर्सी के लिए जो आरएसएस के गुलाम बने हुए हैं दोनों गठबंधन, और पिछड़ा और दलित के नेता से पूछना चाहते हैं कि आप जो पीठ में पिछड़ा और दलित के अपने अपने समाज के लोगों पर छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। कोई भी पार्टी हो, जरा सा होश में रहिए। अब नहीं चलेगा पिछड़ा दलितों का नारा। सविनय जी, अभी अजय जी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही विचारधारा के हैं, दोनों आरएसएस के गुलाम हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस आरएसएस के गुलाम है? ठीक है, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ आरएसएस के लोग जाके बैठते हैं कि आरएसएस के वहाँ ऑफिस खुला है। इनको जो जानकारी है उसके हिसाब से ही बोल रहे हैं, बल्कि हमको नहीं लगता है कि आरएसएस के लोग दो जगह जाकर क्लास लगाएंगे। और आरएसएस का काम है वो देश संबंधी बाहरी जो हवा आती है उसको रोकने के लिए, भाजपा के जो संगठन है, न कि इस तरह का जो बात ये बोल रहे हैं वो बात नहीं होती है। और दलित अति पिछड़ा का अपमान कोई भी पार्टी नहीं करती है। करती है किस तरह से? टिकट देने में, जहां पिछड़ों की संख्या है अधिक, जहां दलित, तो भाई दलित का सीट बंधा हुआ है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, बल्कि पिछड़ों में मारामारी, अति पिछड़ों में मारामारी हो जाती है। उस पर विभिन्न पार्टियां उसको ध्यान नहीं देती है। तो बीजेपी भी अपमान करती है क्या? अपमान नहीं करती है। अपमान ये हो गया राजनीति के रूप में कि उसको लोग टिकट नहीं मिला तो अपमान हो गया। तो जनरल वाले भी कहाँ जाएंगे? उसमें पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, मैंने 50 जातियां हैं, कितनी जातियां हैं, मैंने अनेकों जातियां हैं जो गिनती नहीं की जा सकती। आपका कहना मतलब है कि बीजेपी अपमान नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा करती है? हाँ, कांग्रेस ही नहीं कहेंगे की बात है, ये बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी पार्टियों में हर पार्टी करती है, हर बीजेपी नहीं करती है? नहीं करती है। अजय जी, कितना